वालेकुम नाजरीन, परिवहन डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूं अला बख्श राठौर। नाजरीन, एक तरफ आइन में ये लिखा हुआ है कि शहरियों के जो बुनियादी हुकूक हैं वो बहाल हैं और मुल्क में कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसमें जो शहरी हैं या मुलाजमीन हैं वो एहतजाज नहीं कर सकते या इस तरह के अपने हुकूक के लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। तो आज हम आपको ये बताएं कि एक तरफ हुकूमत की जानिब से प्रेस क्लब कराची प्रेस क्लब के जो गिर्द जो है जो एहतजाज हो रहा था उसको रोकने की कोशिश की गई और अब ये एहतजाज जो है शहर के मुख्तलिफ चौराहों पे और मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो फैल रहा है। तो ये जो है हुकूमत ने ख़ुद मौका दिया है कि लोग जो है एक जगह पे आके, जैसे दुनिया में हाइड पार्क का सिस्टम है या रवाज है, तो वहाँ पे एक जगह पे आके लोग जो है एहतजाज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ना हाइड पार्क है और न ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आके एहतजाज करें और पुरअमन एहतजाज करें। और पुरअमन एहतजाज तब हो सकता है जब इंतज़ाम वायलेंट नहीं करे, इंतज़ामिया जो है एहतजाज करने वालों पे लाठियाँ बरसाए, तशद्दुद का रास्ता अख्तियार नहीं करें या इस तरह का कोई रास्ता अख्तियार नहीं करें जिससे जो है एहतजाज करने वाले मुश्तिल हों। तो हम ये देख चुके हैं कि गुज़श्ता 1 डेढ़ महीने से प्रेस क्लब के चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया जाता है, बिल्कुल घेराव किया जाता है और ऐसा लगता है जैसे प्रेस क्लब का बाहर का हिस्सा कोई चाइना का इलाका तियाननमेन स्क्वायर है जहाँ पे जो एहतजाज हो रहा है। तो आज जो है उसकी मिसाल ये है कि जैसे जैसे ये प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ जो है शहर के दीगर इलाकों में ये एहतजाज फैलता जा रहा है। उसी दिन जब वहाँ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज को रोका गया तो मुजाहरा करने वाले जो है डिफेंस की साइड में, क्लिफ्टन साइड में वहाँ चले गए और तीन तलवार की तरफ चले गए और वहाँ जाके एहतजाज किया। और इस तरह से जो है यहाँ की जो मसरूफ़ मार्केट है ज़ैनब मार्केट, वहाँ पे भी लोगों ने एहतजाज किया और जिनको एहतजाज करना है वो करेंगे, ज़ाहिर है। और इसके साथ साथ गवर्नर हाउस और फुआरा चौक पे भी एहतजाज हो रहा है और बाकी जगहों पे भी ये एहतजाज फैल रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत की जो हिकमत अमली है, इंतज़ामिया की जो हिकमत अमली है, वो कामयाब है या नाकाम है। अब आज जो है बिलाल हाउस के करीब जो बिलाल चौरंगी कहलाती है, बिलाल चौरंगी पे जो लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है पूरे सिंध से जो है वो आई हुई थी और कोई 400-500 के करीब जो है ख़वातीन थी और वो एहतजाज कर रही थी। तो उनमें से आधी ख़वातीन जो थी तकरीबन 200 के करीब, उनको हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने वाले मर्द हजरात थे, मर्द पुलिस वाले थे और उनको लेडी जो जो थाना है वुमेन थाना, वहाँ पे रखा गया और उसके साथ साथ मर्दों के साथ जो है थाने में भी रखा गया, क्लिफ्टन थाने पे। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का जो मामला है, अगर इस तरह से किया जाएगा तो फिर अमन अमान की सूरत हाल तो ख़राब होगी और मुतासर होगी। और ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स, उनके क्या मुतालबात थे? उनका ऐसा कोई भी मुतालबा नहीं था। वो किसी नए सूबे बनाने का मुतालबा नहीं कर रही थी, वो किसी मुल्क को तोड़ने की जो है वो कोई मुतालबा नहीं कर रही थी, वो कोई इस तरह का मुतालबा नहीं कर रही थी जो आइन में ना हो और जो आइन के ख़िलाफ़ हो। तो जब इस तरह का मामला ना हो और पैरामीटर्स के अंदर ये एहतजाज हो और आइन में उसका हक जो है वो दिया गया हो, तो इस तरह की सूरत हाल का जवाब नहीं होना चाहिए। और ये हेल्थ वर्कर्स जो हैं ये सिर्फ ये मुतालबा कर रही थी कि जो हॉस्पिटल्स एनजीओज़ को दी जा रही हैं, जिसको वो आउटसोर्स कहते हैं, ये सिलसिला बंद किया जाए और सीनियरिटी के बुनियाद पे उनको तरक्कियाँ दी जाएँ और मराद दी जाएँ। तो ये कोई गलत मुतालबा तो नहीं है, आइन में भी है। ये तो अब बजट बुक्स खोलेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि जो सेहत डिपार्टमेंट जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसमें वो जो है हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको वो जो सहूलियात जो हैं वो देंगे।
तो अगर ये वो मुतालबा करें कि भाई इस तरह के काम नहीं करें, आप आउटसोर्स नहीं करें, तो ये मुलाजमीन का एक शहरी की हैसियत से भी और एक मुलाजिम की हैसियत से भी राइट है कि वो इस ऑप्शन को जो है वो कबूल करें या इनकार करें या उसके खिलाफ एहतजाज करें। तो आउटसोर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो कुछ तो हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे सूरत कुछ बेहतर हुई, लेकिन ये है कि जो पेंशन का इशू है और बाकी जो मामला हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी एनजीओ के हवाले हो जाती है हॉस्पिटल। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने पहले से ये ऐलान किया था कि वो कई हॉस्पिटल सिंध की हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं, वो आउटसोर्स करेंगे और वो एनजीओज के हवाले करेंगे, और ये सिलसिला जारी है। और कुछ हॉस्पिटल्स अच्छी हुई हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन ये है कि जो राइट्स हैं जिसके बुनियाद पे इन मुलाजमीन को भर्ती किया गया और उनको कहा गया कि उनको पेंशन भी मिलेगी, उनको मुख्तलिफ राइट्स भी मिलेंगे, लेकिन जब वो आप सलब करेंगे तो ज़ाहिर ये एहतजाज करना एक फितरी अमल है। तो बिलावल चौरंगी के पास जो है एहतजाज करने का मकसद भी यही था कि करीब में बिलावल हाउस है और बिलावल भुट्टो और उसकी बहन जो है वो इस मामले को देखती है, तो वो सुन ले कि ये एहतजाज ख़वातीन क्यों कर रही हैं, और ये अगर ख़वातीन को आप हिरासत में लेंगे और जेल में बंद करेंगे तो इससे बदनामी जो है इंतज़ामिया की होगी, हुकूमत की होगी। और जो अफसरान इस तरह के फैसले करते हैं ये असल में हुकूमत के बदनामी का बायस बनते हैं। तो ये एक ठीक बात नहीं है, और इन तमाम लोगों को न सिर्फ आज़ाद कर देना चाहिए बल्कि उनके मुतालबात पर गौर करना चाहिए और मानना चाहिए उनको कि भाई उनके राइट्स जो हैं वो दुरुस्त हैं, उनके मुतालबात दुरुस्त हैं, उनके डिमांड दुरुस्त हैं। अभी आप देख लें कि 4-5 दिन पहले जिन्ना हॉस्पिटल, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कराची का, वहाँ की नर्सेज ने ये एहतजाज किया कि सीनियरिटी जो है उनको उसको नहीं देखा जा रहा, और सीनियरिटी के बुनियाद पे उन्हें मराहत नहीं दी जा रहे और उसके साथ प्रोमोट भी नहीं किया जा रहा। तो ये एक सिलसिला है जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जारी है, और कराची में जो जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ का जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी एहतजाज कर रहा है कि उनके साथ इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। तो ये ज़रूरी है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए, और साथ में ये भी कि आप अगर किसी हॉस्पिटल को या इदारे को आउटसोर्स करते हैं तो वर्कर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि ये आइन भी कहता है, ये कानून भी कहता है, और बाकी जो कवायद हैं वो भी यही कहते हैं कि आपने जिस बुनियाद पे इन मुलाजमीन को रखा था और जो उनको आपने मराहत दी थी वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये तो गलत होगा कि आप अब उनको कहें कि हम आउटसोर्स कर रहे हैं, आप घर चले जाएं, या आपको हम नहीं रखेंगे, मुलाजमत आपकी जारी नहीं रखेंगे, या इस तरह के और मामला जो हैं ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत हैं और कानून के भी खिलाफ हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि सिर्फ ये सेहत का जो डिपार्टमेंट है वो नहीं, बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, महकमे हैं, वहाँ पे भी अगर कोई आउटसोर्स का सिलसिला होता है तो मुलाजमिन के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और उनकी पेंशन और बाकी जो मामला हैं, तरक्की के मामला हैं, उनको भी देखना चाहिए कि वो भी उनको फराहम करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर एहतजाज तो होगा, और ये एहतजाज हक भी बनता है कि लोग एहतजाज करें अपने हुकूक के लिए, और ये कोई गैर कानूनी अमल भी नहीं है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि अब जब ये एहतजाज हुआ है तो अब अगर ये शहर के बाकी इलाकों की तरफ भी जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो ख़वातीन आ जाएंगी तो एक ट्रैफिक का इशू भी होगा और मामला भी होंगे, और शहरी जो है वो भी सफ़र करेंगे, और हुकूमत का निज़ाम जो है वो भी मुतासर होगा। और आज अगर आप बिलावल चौरंगी पे इनको एहतजाज करने नहीं देंगे तो कल वो गवर्नर हाउस के सामने करेंगे, परसों वो सीएम हाउस के जो रेड जोन है वहाँ पे ये एहतजाज करेंगे, तो फिर आप कहेंगे देखें 144 की जो इन्होंने खिलाफ वर्जी की और सीएम हाउस के सामने उन्होंने एहतजाज करने की कोशिश की, इसलिए हमने उनको हिरासत में लिया है। तो हम ये चाहेंगे कि बाकी जो ट्रेड यूनियंस हैं वो भी इस मामले पे आई हैं और वो भी एक मुतालबा कर रही हैं
कि इन ख़वातीन को और जो मर्द हजरात हैं जिनको गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया उनको फौरी तौर पे रिहा किया जाए और इस तरह का कोई भी एक्शन लेने से गुरेज किया जाए जिससे अमन अमान की सूरत पैदा हो या कोई इस तरह का मामला हो जो अच्छा नहीं हो। तो नाज़रीन, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त और फिर मिलेंगे एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।